हेलो स्टूडेंट, क्लास 10+2 की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर और उसका सेकंड वीडियो पेज 5। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब खड़ा होकर बोलने का सुनाने का मेरा टर्न था, मेरी बारी आ गई थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी able to say that dreadful rule for the participle all through। अब तो what would I not have given to be, काश ऐसा होता कि जो ये ड्रेडफुल रूल हैं, पार्टिसिपल के जो ये रूल हैं, काश मैं इनको बोल पाता वेरी लाउड एंड क्लियर, इनको ऊंचे शब्द में, जैसे और बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे सुनाते हैं तेज़ आवाज़ में और स्पष्ट आवाज़ में, तो वो कहता काश मैं भी ऐसा सुना पाता, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक भी गलती किए मैं भी इन पार्टिसिपल के रूल को टीचर के सामने सुना पाता, वो सोचता है। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, जैसे कुछ एक शब्द ही बोले थे मैंने, पहले शब्दों के अंदर ही मैं उलझ गया, मिक्सड अप हो गया, एंड स्टूड देयर, और खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी बेंच को पकड़े हुए मैं खड़ा था, माई हार्ट बीटिंग, और मेरी हार्ट बीटिंग थी वो तेज़ हो गई, दिल की धड़कनें बढ़ गई, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और अब ऊपर देखने की भी मेरी हिम्मत नहीं थी। आई हर्ड मिस्टर हमेल से टू मी, अब मैंने इतना तो सुना कि मिस्टर हमेल मुझे ये कह रहा था, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूँगा, तुम्हें नहीं धमकाऊँगा, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इन, तुम पहले काफ़ी बुरा महसूस कर चुके हो, काफ़ी तुम पहले घबराए हो। सी हाउ इट इज़, देखो ये सब कुछ कैसे क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, रोज़ाना हम अपने आप से ये बात बोलते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम किसी भी चीज़ के लिए कह देते हैं इसको मैं कल सीख लूँगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखोगे, वेयर वी हैव कम आउट, कि अब हम कहाँ आ गए, यानी कि समय हमारा निकल गया। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रेवल विद अल्सेस, यही तो अल्सेस के लोगों के साथ बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो सुबह होने तक, पुट्स ऑफ यानी सुबह होने तक सीख ले गई। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो लोग जो तुम्हें ये कहेंगे, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, कि जो लोग तुम्हें ये बात जो तुम्हें कहेंगे, वो बात तुम्हें ऐसी बात भी कह सकते हैं कुछ लोग, हाउ इज इट, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं हाउ इट, कि ये कैसे हुआ। हाउ इज इट यू प्रटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम एक फ्रेंच मैन होने का, एक फ्रांस का आदमी होने का, फ्रांस का नागरिक होने का दिखावा करते हो, प्रटेंड करते हो। एंड येट टू यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी खुद की भाषा को ना ही तो बोल पाते हो, नहीं लिख पाते हो, और एक फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो। तो ये बात आगे आने वाले लोग कोई भी बात कह सकते हैं, बट यू आर नॉट द रेस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन बेचारे छोटे फ्रेंच, केवल तुम ही बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, इन सब के लिए हम सब दोषी हैं। यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो ये जो सिस्टम बना है ये इसके लिए हम सब दोषी हैं। अब वो देखो इसके लिए किस किस को दोषी मानता है, पहले अपने उसके पेरेंट्स को मानता है, बच्चों के पेरेंट्स को, कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स कितने जिम्मेवार हैं। कहता है योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस इन टू हैव यू लर्न, कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुम्हें पढ़ाने के प्रति इतने एनेक्शियस नहीं थे, यानी तुम्हारे माता पिता को भी चिंता नहीं थी कि तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मील्स, वे तुम्हें किस चीज़ के लिए प्रेफर करते थे, कि भाई फार्म में, खेत में काम करो या मील में काम करो, उसको ज़्यादा महत्व देते थे पढ़ाई के बजाय। सो एज़ टू हैव ए लिटल मोर मनी, ताकि उनको थोड़ा सा और अधिक पैसा मिल जाए,
थोड़े से पैसे के लिए तुम्हें खेत में, तुम्हें मील में लगा देते थे पढ़ाई की बजाय। एंड आई, और फिर अपना दोष ही बनाता, और फिर मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, इसके लिए मैं भी दोषी हूँ, मेरे पर भी आरोप है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कि क्या तुम्हें मैं मेरे फूलों के अंदर, फूलों की क्यारी में पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था? ये मेरा भी कसूर हुआ करता था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे पाठ याद करने का समय मैं तुम्हें फूलों में पानी डालने के लिए भेजता था, तो मैं भी कसूरवार हूँ जो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा। केवल तुम्हारा दोष नहीं है, इसके लिए मैं भी दोषी हूँ, तुम्हारे माता पिता भी दोषी हैं। आगे वो बताता है, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए जब कहीं जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था? यानी कि अपने भी आरोप लगाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि अपने ऊपर वो क्या ब्लेम लेता है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक बात के बाद दूसरी बात, मिस्टर हमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, इस प्रकार फ्रेंच लैंग्वेज को फिर एक के बाद दूसरी बात वो कहता जाता है, बात शुरू करता रहता, आगे बढ़ाता है। सेइंग दैट इट वाज द, और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहता है, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर भाषा है। फ्रेंच भाषा के बारे में बताता है कि इट इज, बताता है इट वाज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर भाषा है, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा तर्कसंगत लैंग्वेज है। तो फ्रेंच भाषा की खासियत बताई इसने कि द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे क्लियर, सबसे स्पष्ट भाषा है, सबसे लॉजिकल है, यानी कि तर्कसंगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इसलिए हमें ये हमारे बीच में इसको बचा के रखना है। मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इस भाषा को भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि कभी भी कोई आदमी जब इंस्लेव्ड होता है, किसी के अधीन होता है, किसी के गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे टोल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जितने दिनों तक, जितनी शक्ति के साथ, जितने दिनों तक वो अपनी भाषा को पकड़ के रखता है, अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ता है, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब तक उनकी जो जेल है, यानी कि दास्तासी मुक्ति की जो चाबी है, वो उनकी खुद की भाषा है। देन ही ओपन ए ग्रामर, फिर वो ग्रामर की बुक को ओपन करता है, एंड रीड एस आवर लेसन, अब वो लास्ट दिन क्लास में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहा है राइटर, कि उसके बाद वो ये सब बात बताने के बाद फ्रेंच भाषा के बारे में बता दिया उसने। अब वो कहता है, फिर वो एक ग्रामर की बुक ओपन कर लेता है और हमारे पाठ पढ़ाता है। रीड एस आवर लेसन, आई वॉज अमेज टू सी, अब मुझे ये देख के बड़ा अचंभा होता है, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितने अच्छे तरीके से अब इस बात को उसके हर चीज़ को समझ रहा हूँ, अब मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। ऑल ही सेड सीम टू इजी, जो भी वो बोल रहा है वो इतनी आसान क्यों लग रही है, हर बात जो भी बोल रहा है वो बहुत आसान लग रही है मुझे। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली, अब मैं ये बात को अब सोचता हूँ, अब महसूस करता हूँ, मैंने इन बातों को कभी इतनी केयरफुली, इतनी सावधानी के साथ कभी नहीं पढ़ा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और न ही इतने अच्छे तरीके से, उस टीचर ने भी कभी इतने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करके नहीं बताया। एवरीथिंग विद सो मच पैशंस, हर चीज़ को इतनी धैर्य के साथ, इतनी पैशंस के साथ उसने पढ़ाया, तो मेरी हर बात समझ में आई। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, और इट सीम्ड, ऐसा लगता था, ऑलमोस्ट, कि पूरी तरह से, एज इफ़ द पुअर मैन, कि ये बेचारा आदमी, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, वो जितना भी वो जानता था, वो बेचारा आदमी हमें सब कुछ, हमारे अंदर वो हमें ज्ञान दे देना चाहता था। बिफोर गोइंग अवे, वहाँ से जाने से पहले, क्योंकि उस टीचर के, अब जाना था उस टीचर को, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर आ गया था कि भाई फ्रेंच भाषा की बजाय वहाँ जर्मनी भाषा पढ़ानी है, तो जर्मनी का दूसरा टीचर आना था कल से, तो इस टीचर को जाना था, तो कहता उसे जाने से पहले वो बेचारा, द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, जितना भी वो जानता था, जितनी नॉलेज थी, वो चाहता था बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले सब कुछ पढ़ा जाए। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक,
वन स्ट्रोक, एक ही झटके में वो चाहता था कि सब कुछ हमारे मन में बसा दे, हमारे दिमाग में डाल दे वो हर बात को। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, फिर ग्रामर पढ़ाने के बाद एक राइटिंग का हमें पाठ दिया गया। दैट डे एम अमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन मिस्टर एम अमेल हमारे लिए नई नई नोटबुक लेके आया था, नई कॉपीज लेके आया था। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैड, और उसके अंदर बड़े गोल गोल अक्षरों में राउंड हैंड राइटिंग के अंदर सुंदर सुंदर लिखा गया था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, यानी अल्सेस उनका डिस्ट्रिक्ट था और फ्रांस उनकी कंट्री थी, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो उसकी लिखाई में जो उसने लिखा था फ्रांस अल्सेस, वो ऐसे दे लुक्ड लाइक, वो ऐसे लगते थे जैसे लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग, छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में हर जगह छोटे छोटे जैसे झंडे लहराए हों, ऐसे उसके वर्ड सुंदर सुंदर लिखाई में उसने लिखे हुए थे। हैंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वैसे लग रहे थे जैसे हमारे बेंचों के टॉप के ऊपर, शिखर के ऊपर छोटी सी छड़ी के साथ रोड के ऊपर वो झंडे लगा दिए गए हों। यू ऑट टू हैव सीन नाउ, यू ऑट टू हैव सीन, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, तुम इस बात को देख सकते हो कि हर कोई अपने काम में किस प्रकार से व्यस्त था, लगा हुआ था। एंड हाउ क्विट इट वाज, और ये सब कुछ बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल सब चुपचाप थे। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स और द पेपर, और आवाज़ कमरे में, रूम में बस सिर्फ मात्र कागज़ के ऊपर पेन के स्क्रैच करने के, ना पेन से जो लिख रहे थे ना, वो मात्र वो आवाज़ आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लीव, वो कई बार कोई एक आध भावरा बीटल्स उड़ के आ जाता, उसकी आवाज़ आ रही थी। बट नबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन मजाल है कोई भी उसकी तरफ ध्यान देता, हर किसी का पढ़ाई में ध्यान था जो भी रूम में बैठा था। नॉट इवन द लिटलस्ट वन यानी सबसे छोटा आदमी, छोटा बच्चा था। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो मछली पकड़ने का हुक था उसको ट्रेस करने का काम कर रहा था, यानी कापी के ऊपर बना रहा था वो। एज इट इफ़ दैट वाज फ्रेंच ट्यू, ऐसा लग रहा था कि वो भी जैसे फ्रेंच में ही ये काम कर रहा हो। ऑन द रूफ द पिजन्स क्विड वेरी लो, और छत के ऊपर बैठे कबूतर बहुत धीरे धीरे क्विड कर रहे थे ना, कू कू की आवाज़ कर रहे थे, गुटर गू कर रहे थे। एंड थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या जर्मनी के लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखा देंगे क्या? इवन द पिजन, यानी कबूतरों को भी सिखा देंगे क्या? यानी हमारे ऊपर वो ये थोप रहे हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw Emil sitting motionless in his chair, और जब मैंने ऊपर देखा, मैंने राइटिंग का काम करके जब ऊपर देखा तो मैंने देखा I saw Emil sitting motionless in his chair, अपनी कुर्सी के ऊपर बिना हिले डुले बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले उसने एक चीज़ के ऊपर नज़र डाली, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ पे नज़र डाली। एज इफ़ ही वांटेड, और वो ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता हो टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे स्कूल के कमरे में जो भी चीज़ दिखाई देती थी वो हर चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लेना था, फिक्स इन हिज माइंड, माइंड में बसा लेना चाहता था। फांसी, कितनी शानदार बात है। फॉर 40 ईयर ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि 40 साल तक वो एक स्थान पर, एक ही जगह पे उसने नौकरी की थी यहाँ पे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर उसके बाग में। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और सामने उसकी क्लास लगती थी बगीचे के। जस्ट लाइक दैट, और बस उसी की जैसे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वन स्मूथ, केवल इतने दिनों में क्या बदलाव आया था कि जो डेस्क और बेंच थी वो घिस के चिकनी स्मूथ हो गई, चिकनी हो गई थी। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और इन 40 वर्षों के अंदर जो उसने आया था उस समय वालनट के ट्री लगाए थे, यानी कि अखरोट के पेड़ लगाए थे, वो बाग के अंदर थोड़े से बड़े हो गए थे। एंड द होपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड, और जो होपवाइन की बेल जो उसने उगाई थी, प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो जाके विंडो के सहारे रूफ तक, यानी छत तक वो पहुंच गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी होपवाइन की बेल। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ने से उसका मन कितना टूट जाएगा।
पुअर मैन, वो बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और अंदर कमरे के अंदर उसकी बहन थी, उसकी मुंह हिलने डुलने की आवाज़ आ रही थी, वो कुछ काम कर रही थी, अंदर उसकी बहन थी एमामेल की, पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अंदर वहाँ जो ट्रंक रखे हुए थे, संदूक थे, उसके अंदर सामान पैक कर रही थी, क्योंकि कल उन्हें जाना था। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि इस देश को अगले दिन उसने छोड़ देना था उन लोगों को। बट ही हैड द courage to hear every lesson to the very last, लेकिन उसका देखो कवरेज, देखो उसकी हिम्मत देखो कि हर लेसन को आखिर तक वो सुन रहा था, हर बच्चे से सुन रहा था। आफ्टर द राइटिंग, और लिखाई के बाद, वी हैड ए लेसन इन द हिस्ट्री, हमें एक इतिहास का लेसन दिया गया। एंड देन द बेबी चांटेड देयर बा बेबी बोबू, जो उसके बाद जो बच्चे थे, छोटे बच्चे, वो 12 खड़ी बोलने लगे, जैसे हम कह काकी की बोलते हैं, जैसे बा बेबी वो बोल रहे थे। एंड डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे के पीछे नीचे, ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्चल, बूढ़ा, एक बूढ़ा आदमी था होजर, जो उसने अपने चश्मा लगाए हुए थे, स्पेक्चल्स, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों से प्राइमर को पकड़े। तो प्राइमर होता है जो हम शुरुआती छोटी कक्षा में जो छोटी बुक होती है, अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, वो प्राइमर कायदा बोलते हैं। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो उन लेटर्स को, अक्षरों को स्पेल कर रहा था, बोल रहा था। यू कुड सी, तुम देख सकते थे, यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, कि वो भी बच्चों की बातें चिल्ला रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और इतने इमोशन के साथ उसकी आवाज़ कांप रही थी। इट वाज सो फनी टू हियर हिम, कहता है उसको सुनना, उसकी आवाज़ को सुनना बड़ा फनी लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और हमारा मन उसकी बात को, उसकी आवाज़ के ऊपर हम हंसने और चिल्लाने को कर रहे थे, चिल्लाना चाहते थे हम। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे कितना ये सब मुझे याद है, कितना अच्छा था। द लास्ट लेसन, जो आखिरी लेसन था, वो कितना शानदार था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, और इन सब के बीच जो चर्च के ऊपर जो घंटे चर्च की जो घड़ी लगी थी, उसमें 12 स्ट्राइक 12 12 बजा दिए उस घड़ी के अंदर। देन द एंजुलस, एंजुलस का मीनिंग देवदूत भी होता है, एंजुलस का मीनिंग होता है घंटा घर की घड़ी। अब घंटा घर था, उस घड़ी की घंटा भी बज गया, यानी 12 बजा दिए थे उसने। एट द सेम मोमेंट, और उसी समय फिर क्या हुआ, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, जो पर्शिया के जो सैनिक थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो ड्रिल करके वापस आ रहे थे, परेड करके वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और उनके वापस लौटने की आवाज़ हमारी खिड़कियों के नीचे से सुनाई दे रही थी। एम स्टूड अप, और इससे एम खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। इन हिज चेयर, वो कुर्सी पे खड़े हो गए। एंड आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और मुझे इतना लंबा उसका कद आज तक कभी नहीं दिखाई दिया था। आज वो वास्तव में बहुत लंबे दिखाई दे रहे थे। माय फ्रेंड्स सैड ही, अब वो बोला माय फ्रेंड्स, आई इतना ही बोल पाए वो। बट समथिंग चौकड हिम, लेकिन पता नहीं किस बात ने उसके गले को रोन दिया, चौक हो गया, उसका गला रुक गया। ही कुडेंट गो ऑन, आगे वो नहीं बोल पाया, आगे कुछ नहीं कह पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर घूमा, टर्न हुआ। टू के पीस ऑफ चाक, फिर उसने चाक का टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और उसने जितने वो उसके अंदर हिम्मत थी, उसको हिम्मत को इकट्ठा किया, हिम्मत जुटाई। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उसने इतनी बड़ी साइज में अक्षरों को लिखना किया, एज ही कुड, जितना वो लिख सकता था। और उसने एक ही बात लिखी चौक उठा के बोर्ड पे, विव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गया। स्टॉप्ड, लीन होता है सिर झुका लेना, फिर उसने सिर को दीवार की तरफ अपने सिर को झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और एक भी शब्द बोले, बिना एक शब्द भी बोले, ही मेड गेस्टर, गेस्टर होता है इशारा करना, टू अस, हमारी तरफ इशारा कर दिया, विद हिज हैंड, अपने हाथ से इशारा कर दिया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, कि तुम्हारा स्कूल बस डिसमिस हो गया है,
अब तुम जा सकते हो। तो ये था द लास्ट लेसन। तो जिसने पहला वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को भी देख सकते हो। ये सेकंड वीडियो ख़त्म हुआ, इसका एक वीडियो मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी बनाऊंगा, तो इसको ध्यान से समझना। थैंक यू।